बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लाइफ के बहुत ही कम टाइम में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनकी फैमिली, फ्रेंड्स और कंट्रीमैन के लिए एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिसे वो चाहकर भी नहीं भूल पाते। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो सिर्फ यादों में होते हैं, लेकिन जब भी उन्हें याद करो तो ऐसा लगता है कि वो खुद हमारे पास बैठकर वो सारे किस्से और वो सारी कहानियाँ हमें सुना रहे हैं। कुछ ऐसा इम्पैक्ट डाल जाती है उनकी ये छोटी सी लाइफ हमारे ऊपर। और कुछ ऐसे ही थे हमारे देश के एक वीर सैनिक नाजीर अहमद वानी। नाजीर अहमद वानी एक ऐसा नाम जो आतंकियों के लिए खौफ था। नाजीर अहमद वानी एक ऐसे सैनिक, एक ऐसे सच्चे देशभक्त जिन्होंने अंतिम सांस तक अपने मातृभूमि की रक्षा करी और अपने प्राणों की आहुति दे डाली। नाजीर अहमद वानी को उनके अदम्य साहस, वीरता, सूझबूझ और कर्तव्य परायणता दिखाने के लिए 2 बार सेना मेडल और 1 बार अशोक चक्र जैसे सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अगर बात करें सेना मेडल की, तो भारतीय सेना में यह मेडल सैनिकों को उनकी एक्सेप्शनल डिवोशन फॉर ड्यूटी और असीम वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करें अशोक चक्र की, तो अशोक चक्र पीस टाइम में दिए जाने वाला हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, जो वॉर टाइम में दिए जाने वाले परमवीर चक्र के इक्विवेलेंट होता है। अगर हम बात करें किसी सोल्जर के पर्सपेक्टिव से, आप खुद सोच सकते हो कि अशोक चक्र जैसा अवार्ड उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। नाजीर अहमद वानी को अशोक चक्र जैसे सम्मान से साल 2019 में रिपब्लिक डे के इवेंट पे सम्मानित किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि अशोक चक्र से सम्मानित यह व्यक्ति जो आतंकियों के लिए खौफ रहा, पहले खुद आतंक की राह पे था। साल 1980 कश्मीर के एक छोटे से टाउन कुलगाम में नाजीर अहमद वानी का जन्म हुआ था। नाजीर सर 10 साल की उम्र में ही कारपेट बनाना सीख गए थे और वो काफ़ी स्किल्ड हो चुके थे इस काम में। लेकिन साल 1990, अगर इस साल को कश्मीर के लिए ब्लैक ईयर कहें तो डेफिनेटली गलत नहीं होगा, क्योंकि यही तो वो साल था जब कश्मीरी पंडित धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को छोड़कर जाने लगे। और इस इंसर्जेंसी का सीधा असर कुलगाम में रहने वाली नाजीर सर के फैमिली पर भी पड़ा। कारपेट बनाने वाले सारे कारखाने बंद हो गए और कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट भी बंद हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी हार ना मानने वाला हौसला सबसे पहले इंसान को इंसान बनाता है और फिर उस इंसान को एक सिपाही। नाजीर सर ने सारा काम अपने घर पर शिफ्ट किया और साथ ही ये सारे कारपेट वेविंग स्किल्स अपने भाई को भी सिखाया। साल 1992 ये वो साल था जब कश्मीर में रहने वाले लोग पूरी तरीके से आइडियोलॉजीज के बेसिस पर डिवाइड हो चुके थे। कल तक जो नेबर्स एक दूसरे की बिना पूछे हुए मदद किया करते थे, वो आज हेल्प करने से पहले आइडियोलॉजीज मिलाते थे। जिन भी लोगों की आइडियोलॉजी मिलिटेंसी के अगेंस्ट होती, उन्हें मारा जाता, उन्हें मजबूर किया जाता। कुछ ऐसी ही मजबूरी का शिकार हुई नाजीर सर की फैमिली, और इस प्रेशर में अपनी फैमिली को मिलिटेंट से बचाने के लिए नाजीर अहमद वानी ने हिजबुल मुजाहिदीन के लिए 2 साल तक ग्राउंड वर्कर का काम किया। ग्राउंड वर्कर का काम मिलिटेंट्स को अटैक के लिए फैसिलिटेट करने का होता था। और ये सब कुछ, ये सारे काम वो 13 से 14 साल का एक लड़का कर रहा था। वो लड़का जिसने अपनी फैमिली को वो सारी खुशियाँ देने का सपना देखा था। वो लड़का जो पढ़ना चाहता था। वो लड़का जो अपनी अम्मी के लिए एक ऐसा घर बनाना चाहता था जहाँ उसे काम ना करना पड़े, जहाँ उसकी अम्मी के हाथ बर्तन धोने से गंदे ना हो, जहाँ उसकी अम्मी उसे अपने आंचल में लेके सो सके। हर एक दिन, हर एक पल
नाजिर अहमद वानी को वो सारे सपने, वो सारे ख्वाब, वो सारे पल जो भी उसने अपने दिमाग में सोचे थे, आतंक का रास्ता छोड़ने के लिए जगाया करते, उसे झकझोरा करते, उसे ये बताया करते कि ये गलत है। और शायद एक दिन उसने ये सोच भी लिया, उसने ये ठान लिया कि अब वो आतंकवादियों का साथ नहीं देगा। उसने पूरे दृढ़ संकल्प से उन मिलिटेंट्स के सामने जाकर उन्हें ये राह छोड़ने को बताया। उसकी पिटाई भी हुई, नाक भी फूटी, वो रोया भी, उसकी फैमिली को पहुंचाने वाली एड भी बंद करने की धमकी मिली। लेकिन ये सारे हर्डल्स, ये सारे चुनौतियां उसे वो गलत रास्ता छोड़ने से रोक नहीं सके। नाजिर सर ने उसी दिन घर आते ही अम्मी से लिपटकर ऐसे रोया जैसे अपने सारे गुनाहों की प्रायश्चित कर रहे हो, जैसे वो ये बता रहे हो कि अब आगे वो ऐसा कुछ भी नहीं करें। और शायद वो एक पल ही नाजिर सर की जिंदगी को बदल गया। साल 1994 एक दिन नाजिर सर को इख्वान के बारे में पता चला। इख्वान एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स थी जो कश्मीर वैली में मिलिटेंट्स को मारने और शांति बनाए रखने में जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी की सपोर्ट किया करती थी। 1994 में नाजिर सर ने इख्वान ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और यहाँ से शुरू हुई उनकी आतंक के खिलाफ जंग। साल 1994 से 2003 तक नाजिर सर ने अपनी सर्विसेज इख्वान फोर्स में दी। साल 2003 में गवर्नमेंट के डिसीजन पे इख्वान फोर्स को डिसबैंड कर दिया गया और उनके सारे सैनिक जो इख्वान फोर्स में सर्व कर रहे थे, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का प्रपोजल मिला। नाजिर सर के लिए इससे अच्छा मौका इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का भला और क्या हो सकता था। उन्होंने ये मौका दोनों हाथ से भुनाया और उन्होंने इंडियन आर्मी की जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में रिक्रूटमेंट ले ली। साल 2007 कश्मीर की घाटी में पोस्टेड नाजिर अहमद वानी को 2 सीनियर ऑफिसर की मीटिंग अरेंज करने का एक छोटा सा टास्क दिया जाता है। मेजर जामवाल जो नाजिर सर के सीनियर ऑफिसर थे, उन्हें उसी मीटिंग के दौरान 4 आतंकियों के एक गांव में छुपे होने की इंटेल मिलती है एंड ही गेव द ऑर्डर टू प्रिपेयर द टीम एज सून एज पॉसिबल। मेजर जामवाल और नाजिर अहमद वानी अपनी टीम के साथ विलेज पहुंचते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है उस मिशन की जहाँ पे मेजर जामवाल, नाजिर अहमद वानी और उनके साथियों को एक बार फिर उन आतंकियों को अपने शौर्य और सूरवीरता का परिचय देने का मौका मिला। गांव पहुंचते ही थॉरो चेकिंग और इंस्पेक्शन दोनों ही होते हैं और अल्टीमेटली ये पता चलता है कि एक घर में 4 आतंकी छुपे हैं और उस घर का भी पता कर लिया जाता है। देन उसके बाद जो होता है दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मेजर जामवाल की फ़ोन की घंटी बजती है, एक अननोन नंबर से कॉल आता है और फ़ोन की दूसरी साइड एक मिलिटेंट जो उस घर के अंदर छुपा था उसका फादर होता है। उसका फादर मेजर जामवाल को बताता है कि वो मिलिटेंट सरेंडर करना चाहता है। नाउ मेजर जामवाल एक ऐसे ऑफिसर थे जो ये बिलीव करते थे कि अगर किसी भी व्यक्ति की जान बचाने का 0.1% भी चांस है तो वो उस व्यक्ति की जान बचाएंगे। मेजर जामवाल उस मिलिटेंट के फादर को उस घर के करीब बुलाते हैं और तब तक ऑपरेशन को होल्ड पर रखा जाता है। नाजिर सर दूर खड़े इन सारी चीज़ों को देखते और सुनते वक्त कहीं ना कहीं उस मिलिटेंट के अंदर अपनी कहानी को महसूस कर रहे थे। 1 घंटे बीत जाने के बाद भी जब वहाँ कोई नहीं पहुँचा तो मेजर जामवाल ने उस अननोन नंबर पे वापस से कॉल मिलाया और फ़ोन अनआंसर्ड रहा। दरअसल ये उन आतंकियों की एक चाल थी जिससे उन्हें कुछ समय मिल जाए और वो अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। मेजर जामवाल को ये बात तुरंत समझ में आ गई और उन्होंने घर को बाहर से ही उड़ाने का डिसीजन लिया। घर को उड़ाने के लिए आर्मी
आईईडी का यूज करती है। आईईडी का फुल फॉर्म इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजन डिवाइस होता है और किसी भी ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा खतरा उस सोल्जर को होता है जो आईईडी को होल्ड करता है, क्योंकि आईईडी होल्ड करने वाला सोल्जर कभी फायर नहीं कर सकता और इस केस में अगर काउंटर फायर आता है तो सबसे पहले कैजुअलिटी वही सोल्जर बनता है। मेजर जामवाल ने अपने सैनिकों की ओर देखते हुए पूछा, हु इज गोइंग टू होल्ड द आईईडी? एंड नाजिर रिप्लाइड इंस्टेंटली, सर आई विल होल्ड द आईईडी। अपनी साथी, परिवार, सेना, देश के लोग और देश के लिए अपनी परवाह ना करते हुए बिना सोचे अपने जान की बाजी लगाने वाले नाजीर अहमद वानी का एक बहुत तेज निर्णय था ये। नाजीर सर ने आईईडी होल्ड किया। उनके कवर के लिए कुछ सैनिक आगे और कुछ पीछे तैनात किए गए। आतंकियों का ध्यान भटकाने के लिए मेजर जामवाल ने एक टुकड़ी को खिड़कियों की तरफ फायर करने को कहा और जैसे ही फायर किया गया आतंकियों का ध्यान भटका और नाजीर सर ने अपना काम उसी चालाकी और तेजी से किया। 3, 2, 1 और घर का आधा हिस्सा खंडहर में बदल जाता है। लेकिन अभी भी कुछ आतंकी घर के अंदर के आधे हिस्से में थे। फिर से एक और आईडी और समय न गवाते हुए नाजीर सर ने फिर से होल्ड किया और उस आईडी को घर के दूसरे हिस्से में डाला एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट हाउस was converted in sables. Everyone started celebrating the success of mission, including Major Jamwal, and team started finding bodies of the militant. और तभी कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड था। एक मिलिटेंट जो बेहोश हो चुका था वो होश में आता है और मेजर जामवाल और उनके भी सीनियर ऑफिसर की तरफ गोली चलाता है। बहादुर को भाग्य का साथ मिला और निशाना चूक गया। तुरंत समय न गवाते हुए नाजीर अहमद वानी ने एक ग्रेनेड घर के उस हिस्से में डाला जहां वह आतंकी छुपा हुआ था और उस ग्रेनेड से उस आतंकवादी को मार गिराया। नाजीर अहमद वानी को उनकी इस सूरवीरता के लिए सेना मेडल और मेजर जामवाल को इस मिशन को लीड करने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सेना मेडल किसी भी सैनिक द्वारा दिखाई गई अदम्य साहस, वीरता और कर्तव्यपरायणता का प्रतीक होता है और नाजीर अहमद वानी को साल 2017 में ठीक एक ऐसे ही मिशन को सक्सेसफुली अंजाम देने के लिए एक बार फिर सेना मेडल से सम्मानित किया गया। 25 नवंबर 2018 रात के करीब 10:30 बजे नाजीर अहमद वानी को कुछ आतंकियों के एक घर में छुपे होने की खबर मिलती है। नाजीर सर अपनी टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ उस घर के पास पहुंचते हैं और सबसे पहले उस घर को चारों तरफ से कॉर्डन करने का काम किया जाता है। सारे जवान अपनी पोजीशन होल्ड किए होते हैं और आर्मी के डेल्टा टुकड़ी के आने का इंतज़ार किया जाता है। जैसे ही सेना की डेल्टा टुकड़ी अपनी कैस्पर व्हीकल के साथ उस घर के नज़दीक पहुंचती है, उसकी आवाज़ आतंकवादियों को सुनाई देती है। उन्हें आर्मी के नज़दीक पहुंचने का आभास होता है और 4 आतंकवादी बिना कुछ सोचे समझे उस घर की छत से कूदकर अपनी कार की तरफ भागते हैं। बाहर सैनिक उनकी इसी गलती का तो इंतज़ार कर रहे थे। 30 सेकंड से भी कम समय में उन 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सुबह के 4 बज चुके थे और अभी भी 2 आतंकवादी उस घर के अंदर छुपे हुए होते हैं। नाजीर सर और उनके एक साथी ने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले वो पड़ोस वाले घरों से उस घर में छुपे आतंकवादियों की लोकेशन का पता करेंगे। जैसे ही वो पड़ोस वाले घर में उन आतंकवादियों की लोकेशन का पता करने जाते हैं, अंधेरा बहुत होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता। नाजीर सर और उनके साथी ने उस घर में विंडो के थ्रू जाने का डिसीजन लिया। किसी भी ऑपरेशन में किसी ऐसे घर में एंट्री लेना जहां टेररिस्ट के लोकेशन का पता नहीं है, लैंडमाइन पर चलने जैसा होता है, क्योंकि दुश्मन की गोली
कभी भी और कहीं से भी आ सकती है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए उस क्षण नाजीर अहमद वानी और उनके साथी द्वारा लिया गया यह कदम उनके देश और देशवासियों के प्रति संपूर्ण समर्पण को व्यक्त करता है। नाजीर सर और उनके साथी विंडो के थ्रू जैसे ही उस घर के अंदर गए, उन्हें उस घर के कोर्ट यार्ड में कुछ मूवमेंट मिलती है। नाजीर सर ने अपना नाइट विजन यूज़ किया और इससे पहले कि सामने छुपा टेररिस्ट फायर कर पाता, उसके सिर में नाजीर सर और उनके साथी की 2 गोलियां दागी जा चुकी थी और उसे उसके पापों का प्रायश्चित करने उसे ऊपर वाले के पास भेजा जा चुका था। और इन सब के बीच वो आखिरी आतंकवादी किचन से निकलकर घर के सबसे आखिरी हिस्से वाले कमरे में जा छुपता है। नाजीर सर धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ते हैं। नाजीर सर को एक खिड़की नजर आती है और जैसे ही नाजीर सर ने खिड़की से झांका, कमरे में छिपे हुए आतंकी ने ओपन फायर कर दिया, जिसमें से एक गोली नाजीर सर के सिर के बीच से निकलकर दूसरी ओर जा पहुंचती है और नाजीर सर अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। नाजीर सर के साथियों ने उस आखिरी आतंकवादी को मार गिराया और वह आतंकवादी आर्मी के टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। नाजीर सर ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन को शहादत में बदल दिया। एक ऐसा शहादत जो उनके साथियों, उनके परिवार, उनके दोस्त और उनके देशवासियों के लिए गौरव और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। नाजीर सर ने अपनी कहानी खुद अपने हाथों से लिखी। नाजीर सर के लाइफ को अगर कुछ सेंटेंसेस में व्यक्त करें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लायन शैल यू बॉर्न, लायन शैल यू डाई, योर ब्रेवरी इंस्पायर्स बट योर गुड बाय मेक अस क्राई। A lot of thank you for watching and experiencing the story of a legend. A lot of thank you for staying till end. A lot of thank you for getting interested in knowing the story of such brave hearts of our country. I'm going to start an initiative on this channel where I'm going to cover as many brave hearts stories as I can. To become the part of this initiative, you can subscribe my channel. Also, if you want to make this initiative successful, do share the video among your friends and family.